स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 9.1 का ये 15 क्वेश्चन है ऊंचाई और दूरी का। जिसमें दिया है एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ए बी एक मीनार है और जो ए डी है ये कोई राजमार्ग है। बिंदु डी पर यहाँ पर एक कोई कार खड़ी हुई है और यहाँ पर एक मीनार ए बी के ऊपर एक बी सी कोई आदमी है, जिसमें सी बिंदु पर मनुष्य की आदमी की आंख है। और सी बिंदु से इस राजमार्ग पर जो कार बिंदु डी पर है, इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये कार एक समान चाल से मीनार के पाद बिंदु ए की तरफ जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। हम मान लेते हैं कि जो कार है बिंदु डी से ई पर जब पहुंचती है तो इसका जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो कोण आपका ई बिंदु पर बन रहा है ये कोण आपका 60 डिग्री है। आपको बताना है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, यानी डी से ई तक जाने में 6 सेकंड का समय लगा है। आपको ई से ए तक जाने में कार ने कितना समय लगाया है वो आपको निकालना है। मान लिया टी समय लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी जो है ये कोई मीनार है। ए बी के ऊपर एक आदमी खड़ा है बी सी, और बिंदु सी से एक राजमार्ग जो डीए है, इस पर डी बिंदु पर जो कार है उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। 6 सेकंड के बाद कार मीनार के पाद बिंदु की ओर जाती है, बिंदु ई पर पहुंचती है, तब इसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब हमको ये बताना है इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना है। तो सबसे पहले हमको पता है कि जो कोण, अगर इस बिंदु को हम F मान लें तो यहाँ पर देख सकते हैं कोण F C और D जो है वो 30 डिग्री है। इसलिए जो कि ADC के बराबर होगा, यानी ये भी 30 डिग्री होगा। ये एकांतर कोण है, तो आप देख सकते हैं कोण ADC बराबर होगा कोण FCD के बराबर 30 डिग्री, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण है, इसलिए ये बराबर होंगे। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कोण FCE जो है वो AEC के बराबर है। कोण AEC बराबर है कोण FE और FCE के, जो कि 60 डिग्री है। ये भी एकांतर अंतःकोण है। हमने मान लिया कि जो कार से ई बिंदु से मीनार के पाद बिंदु ए तक जाने में लगा समय टी है। माना ई बिंदु से मीनार के पाद बिंदु ए तक जाने में लगा समय टी है। हम मान लेते हैं कि बिंदु ई से मीनार के पाद बिंदु ए तक जाने में लगा समय टी है, तथा हम ये मान लेते हैं मीनार और मीनार के ऊपर खड़े आदमी की ये कुल ऊंचाई जो है वो h के बराबर है, यानी AC जो है वो h के बराबर है, तथा माना AC बराबर h। आप ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर चित्र को बनाएंगे और समझते हैं। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। यहाँ पर हमने ए बी एक मीनार बनाई है। मीनार ए बी का जो पाद बिंदु ए है और इसका शिखर बिंदु बी है, और मीनार की तरफ एक डी ए जो है ये कोई राजमार्ग है जो मीनार के पाद बिंदु तक जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। हमने मान लिया कि मीनार ए बी के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है बी सी,
जो कि राजमार्ग पर बिंदु डी पर एक कार को देखता है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, यानी कोण एफ सी डी जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। कार एक समान चाल से मीनार के पास बिंदु ए की तरफ जा रही है। 6 सेकंड के बाद जब कार ई बिंदु पर पहुंचती है तो जो आदमी के द्वारा ई बिंदु पर जो अवनमन कोण देखा जा रहा है वो 60 डिग्री है, यानी कोण एफ सी ई जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। आपको बताना है बिंदु ई से मीनार के पास बिंदु ए तक जाने में कितना समय लिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोण एफ सी डी जो होगा वो ए डी सी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, दोनों ही 30 डिग्री होंगे। इसी तरीके से कोण एफ सी ई जो होगा वो ए ई सी के बराबर होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों ही एकांतर अंतःकोण है। हम ये मान लेंगे कि ई से मीनार के पास बिंदु ए तक जाने में लगा समय टी है और मीनार और मीनार पे खड़े आदमी की जो कुल ऊंचाई है ए सी वो एच के बराबर है। अब हम बिंदु सी ई ए लेते हैं। त्रिभुज सी ई ए में आप देख सकते हैं जब हम tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है। लंब जो है यहाँ पर 60 डिग्री के कोण के लिए AC होगा, जबकि आधार AE होगा। तो हम यहाँ AC अपान AE लिखेंगे। AC जो है वो H के बराबर है, जबकि AE T के बराबर है और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है बराबर H अपान T। तो यहाँ से आप देख सकते हैं H बराबर T √3 होगा, इसको हम 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से त्रिभुज CDA में हम जब tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो लंब बटे आधार होगा। लंब यानी AC और आधार हो गया AD। AC आप देख सकते हैं यहाँ पे H के बराबर है, जबकि AD जो है वो T + 6 के बराबर होगा। अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है बराबर H बटे T + 6। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H का गुणा √3 से होगा तो H √3 आएगा और T + 6 का गुणा 1 से होगा तो T + 6 आएगा। ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 के हल करके हम T का मान निकाल सकते हैं। इसके लिए समीकरण 1 से T का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो जब समीकरण 2 में समीकरण 1 से H का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो H का मान T √3 है और A √3 पहले से है बराबर T + 6। अब T √3 को जब आप √3 से गुणा करेंगे तो ये 3T आएगा बराबर T + 6। इसे आप T को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 3T - T बराबर 6, जिसको हम 2T बराबर 6 लिखेंगे। अब 2T बराबर 6 में हम दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड करेंगे तो T का मान 3 आएगा, यानी 3 सेकंड के बाद जो कार होगी वो E बिंदु से मीनार के पास बिंदु A तक पहुंच जाएगी। फिर से आप समझ सकते हैं ध्यान से। यहाँ पर दिया है एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है। तो सबसे पहले A B एक हम मीनार बना लेते हैं और मीनार का पास बिंदु A है, जबकि B मीनार का शिखर है। फिर कह रहे हैं मीनार के पास तक एक सीधा राजमार्ग जा रहा है, तो हम ये एक सीधा राजमार्ग मान रहे हैं DA, जो कि मीनार के पास बिंदु A तक जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। हम मान लेते हैं मीनार AB पर एक कोई आदमी खड़ा है BC, जो C बिंदु से सीधे राजमार्ग पर D बिंदु पर कोई कार है जिसका अवनमन कोण इसको 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, यानी कोण FCD जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। अब आप देख सकते हैं कोण यहाँ पर ADC और FCD ये दोनों ही अवनमन कोण है, तो दोनों ही 30 डिग्री होंगे। ये कोण FCD तथा कोण ADC ये एकांतर अंतःकोण है, इसलिए बराबर होंगे। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इसी तरीके से जब ये कार D बिंदु से E बिंदु तक
6 सेकंड में पहुंचती है, तो 6 सेकंड के बाद जब ई बिंदु पर कार पहुंचती है तो इसका जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कोण AEC कोण FCE के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण है। हमको बताना है कि बिंदु E से मीनार के पास बिंदु A तक जाने में कितना समय लगेगा। तो मान लिया हमने कि बिंदु E से मीनार के पास बिंदु A तक जाने में समय t सेकंड लगेगा, और ये भी मान लेते हैं कि जो मीनार और मीनार के ऊपर खड़े हुए आदमी की ऊंचाई, कुल ऊंचाई जो है AC, वो स्मॉल h के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम त्रिभुज CEA लेते हैं तो 60 डिग्री के सम्मुख भुजा AC जो होगी लंब होगी और AE आधार होगी। तो हम tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो लंब बटे आधार लिखेंगे। लंब यहाँ AC होगा और आधार AE होगा। लंब AC जो है वो h के बराबर है, जबकि आधार AE t के बराबर है। और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। √3 बराबर h बटे t हो गया। √3 के बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का गुणा h से होगा h आएगा, और t का गुणा √3 से होगा t √3 आएगा, यानी h का मान t √3 हो गया। अब त्रिभुज CDA में हम देख सकते हैं जब tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी AC अपॉन AD होगा। और AC यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्मॉल h के बराबर है, जबकि AD जो है t+6 के बराबर है। अब tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 है, बराबर h बटे t+6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का √3 से गुणा होगा √3h होगा, t+6 का 1 से गुणा होगा t+6 आएगा। अब समीकरण 1 से h का मान निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे तो h के स्थान पे t√3 रखेंगे, t√3 का √3 से गुणा होगा तो 3t आएगा बराबर t+6। ये t को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो 3t - t बराबर 6 हो गया। अब 3t में से t घट जाएगा, 2t बराबर 6 आएगा। फिर दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 कैंसिल हो जाएगा और 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इसका मतलब बिंदु E से A तक यानी मीनार के पास बिंदु तक जाने में जो समय लगेगा वो 3 सेकंड होगा। थैंक यू।